अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक और पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस आपके पास एक पीस ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जब भी आपने कोई टास्क अपने प्रोग्राम में बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपके पास एक सेम टास्क है, आपने उसे रिपीटेडली अपने प्रोग्राम में अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए आप विदाउट राइटिंग दैट कोड अगेन एंड अगेन आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो इसको आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें आपका प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल जिनको आप फंक्शन कहते हैं उसमें डिवाइड होता है, और जब भी आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो आप उसका फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं, तो इसको आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फंक्शंस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? ये आपके प्रोग्राम को बहुत इजी बना देते हैं। आपका प्रोग्राम लेंथी नहीं होता, आपको बार बार कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ता है, बल्कि आप एक उसका फंक्शन डिफ़ाइन करके उसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करनी हो तो बजाय कि आप पूरा प्रोग्राम जो है वो देखें दोबारा से और उसमें मॉडिफिकेशन करें, आप सिर्फ जिस मॉड्यूल में आपको चेंजेस करनी होती हैं आप उसमें आराम से चेंजेस कर सकते हैं, तो आपकी मॉडिफिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। फिर इसका फ़ायदा हमें रीयूजेबिलिटी का है कि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक फंक्शन को बार बार कॉल करके एक टास्क जितनी मर्जी बार परफॉर्म करवाना चाहें करवा सकते हैं। हमारे पास जो हैं वो दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आपके लैंग्वेज के साथ बिल्ट इन होते हैं, उनकी डेफिनेशन पहले से गिवन होती है, आपने जस्ट अपने फंक्शन में उनको कॉल करके यूज़ करना होता है। दूसरा, आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र जो है वो अपने प्रोग्राम में खुद से डिफ़ाइन करता है और ख़ुद से उसे यूज़ करता है। अब हम फंक्शंस के सिंटैक्स की तरफ आते हैं। ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है फंक्शन की डिक्लेरेशन, जिसको आप प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। डिक्लेरेशन में फंक्शंस की क्या होता है? एक तो पहली बात, डिक्लेरेशन हमेशा मेन से पहले होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन में आपने क्या बताना होता है? सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आपने मेंशन करनी होती है कि आपका फंक्शन क्या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे वॉइड लिखते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न करे तो आप उसकी यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे तो आप यहाँ पे इंट लिखेंगे, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करे तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्पेस के बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना होता है। ये कोई भी आपने यूनिक नेम जो आप अपने फंक्शन को देना चाहें वो यहाँ पे उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने पैरामीटर्स बताने होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जो वैल्यूज़ आपने फंक्शन को पास करानी होती हैं, फंक्शन को प्रोवाइड करनी होती हैं, वो होते हैं पैरामीटर्स। अगर तो आप फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करा रहे तो आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, सिंपल राउंड ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है वो अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास कराने हैं तो आप कॉमा बीच में डाल के और सेकेंड पैरामीटर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है वो अपने फंक्शन में एक इंटीजर वैल्यू पास करानी है तो मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगी, ठीक है। इंट भी लिख सकती हूँ सिंपल डाटा टाइप, या फिर मैं इंट ए भी लिख सकती हूँ, मीन्स मैं आगे उसका नेम भी बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं खाली डाटा टाइप भी डिफाइन कर दूँ तो इट विल वर्क, ठीक है। अगर मैंने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास कराने हैं, जैसे मैंने 2 वैल्यूज़ पास करानी है, एक इंटीजर और एक फ्लोट, तो मैं कॉमा और आगे लिख दूंगी फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो मैं लिख दूंगी वॉइड, या फिर अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करानी है तो मैं उसकी डाटा टाइप लिख दूंगी 4, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है, ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे कि कितने पैरामीटर्स आपने पास कराने हैं या कोई पैरामीटर पास नहीं कराना, आपने वैल्यू रिटर्न करानी है कि नहीं करानी, ये सारा जो है वो आपने इसकी डिक्लेरेशन में बताना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक अपना स्ट्रक्चर बता देते हैं कंपाइलर को कि ये फंक्शन का नेम है, ये पैरामीटर्स हैं और ये रिटर्न वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट आप आते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन भी आप मेन के बात करते हैं, ठीक है।
मेन के अंदर आपने, मेन की जो बॉडी होती है उसके अंदर आपने डिफाइन नहीं करना, आपने फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करना है। मेन से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन का हेडर होता है ये बिल्कुल सेम वही होता है जो आपने ऊपर डिक्लेरेशन में बताया होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपने रिटर्न टाइप बतानी है फंक्शन की, अगर कोई वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा तो वॉइड होगा। देन अगेन जो आपने ऊपर फंक्शन का नेम रखा है वो, और उसके बाद पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पैरामीटर्स में आप डेटा टाइप के साथ जो है वो उसका वेरिएबल का नेम भी लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। फ्लोट बी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 4। अब अगर ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी डिक्लेरेशन ये वाली है, तो इसकी डेफिनेशन में आप ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने साथ में वेरिएबल्स का नेम भी मस्ट लिखना है। ऊपर भी आप डिक्लेरेशन में भी वेरिएबल्स का नेम लिख सकते हैं, और अगर आप ना भी लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। उसके बाद आपके फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, और फंक्शन की बॉडी में जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना होता है उसका आप कोड लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब जो थर्ड स्टेप है वो है फंक्शन कॉलिंग का। अब आपने ये फंक्शन डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, लेकिन अभी आप इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। ये खुद से रन नहीं होगा, आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन की कॉलिंग जो है वो आप मेन में करते हैं। फंक्शन का नेम लिख के आगे आप ब्रैकेट में पैरामीटर्स पास कराते हैं, और अगर आपके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर आपने कोई वैल्यूज़ पास करानी है तो जितने पैरामीटर्स होंगे वो वैल्यूज़ आप इन ब्रैकेट्स के अंदर पास कराएंगे। एक और चीज़ कि अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन मेन से पहले लिख देते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो मैंने अपना फंक्शन मेन से पहले ही पूरा डिफाइन कर दिया है, उसकी पूरी बॉडी स्टेटमेंट सब कुछ लिख दिया है, तो आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना फंक्शन मेन के बाद, ये वाला फंक्शन आप इसकी डेफिनेशन मेन के बाद करते हैं, तो फिर आगे ऊपर आपको डिक्लेरेशन अपने फंक्शन की मस्ट करनी है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी हम सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं एक फंक्शन ले रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं उसकी डिक्लेरेशन कर रही हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन में अब सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप करवानी है, तो मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करा रही, तो मैं लिखूँगी वॉइड। नेक्स्ट अब मैंने फंक्शन का नेम लिखना है, तो फंक्शन का नेम मैं ले रही हूँ शो। अब मैंने उसके राउंड ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स डिफाइन करने, तो मैं इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं पास करा रही, तो मैं सिंपल राउंड ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दूँगी। ये मेरे फंक्शन की हो गई है डिक्लेरेशन, ठीक है। उसकी रिटर्न टाइप, उसका नेम और पैरामीटर्स। अब मैं मेन के बाद इस फंक्शन को डिफाइन करूँगी कि ये फंक्शन कर क्या रहा है बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे मैं सिंपल सी आउट करा देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये फंक्शन मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। अब यहाँ तक फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होगी, लेकिन ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम और आगे राउंड ब्रैकेट्स, और क्योंकि कोई पैरामीटर्स मैं पास नहीं करा रही तो मैं इन राउंड ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दूँगी, ठीक है। ये अब मैंने अपना फंक्शन कॉल कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जब आप अपना ये प्रोग्राम जो है इसमें अगर कहीं आगे जाके भी आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आप यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर लेंगे इस एक स्टेटमेंट के साथ। आपको बार बार जो है वो सी आउट हेलो वर्ल्ड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, फंक्शंस का सिंटैक्स अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं। Write a program that inputs a number in main function and passes a number to a function that displays the table of that number. अच्छा, अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एक नंबर इनपुट लेना है मेन में, और आपने उससे फंक्शन में पास कराना है, और उसके बाद उस नंबर का आपने टेबल डिस्प्ले करना है, ओके। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।
सबसे पहले हम डिक्लेरेशन कर देते हैं फंक्शन की। अच्छा, ये फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सो वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नेम। अब ये टेबल प्रिंट कर रहा है तो मैं नेम जो है वो टेबल ले लेती हूँ। पैरामीटर्स में हमने कुछ पास कराना है, पैरामीटर में हमें पास कराना पड़ेगा क्योंकि हम वैल्यू जो है वो मेन में इनपुट ले रहे हैं और हमने उसका टेबल फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे इंट लिख रही हूँ, इट मीन्स कि ये एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर इनपुट लेगा। ओके, सो नाउ अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। वॉइड टेबल, अब यहाँ पे मैं डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम भी लूंगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप टेबल प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो हम लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। लूप में आप सी आउट करा रहे हैं n इंटू आई। ठीक है, ये आपने लूप में जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसका आपने टेबल यहाँ पे 0 से 10 तक प्रिंट करा दिया। अच्छा, ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब हम मेन में यूज़र से नंबर लेते हैं। ठीक है, ये यूज़र से हमने नंबर ले लिया। अब हमने इस टेबल वाले फंक्शन को कॉल करना है और उसमें एक पैरामीटर पास कराना है। तो हम कॉल कर लेंगे फंक्शन का नेम, आगे राउंड ब्रैकेट्स, और इसमें हम नाम को पास करवा देंगे। ठीक है, ये जो हमने यूज़र से वैल्यू ली है, इस वैल्यू को हम इसमें टेबल में पास करा देंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। प्लीज़ एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एंटर कर रही हूँ, तो ये मेरे पास 2 का टेबल 10 तक प्रिंट हो गया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूज़र से नंबर इनपुट कराएंगे नम में। ठीक है, अब यूज़र जो नंबर नम में इनपुट करेगा वो आपने टेबल के फंक्शन में पास करा दिए। अब फॉर एग्जाम्पल नम में वैल्यू 2 है, तो ये वाली 2 की वैल्यू जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो 2 की नम में 2 की वैल्यू है, ये कहाँ पे आ जाएगी, ये इस n में स्टोर हो जाएगी जाके। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है, जो हमने पास कराई है, वो यहाँ पे आके इसमें कॉपी हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब n में हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, आगे हमने लूप लगाया हुआ है और हम उस 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं i में, i के साथ, जो कि जिसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं इंक्रीमेंट होने के साथ साथ 0 से 10 तक। तो इस तरह हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो रहा है। ओके, सो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Write a program that inputs 2 numbers in main function, passes these values to a function that displays the maximum number। अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं और फंक्शन में पास कराने हैं, और फंक्शन फाइंड आउट करेगा कि दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो मेन से ऊपर ही फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, तो इसके लिए हमें डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड, आगे फंक्शन का नेम हम मैक्सिमम रख देते हैं और पैरेंथेसिस में हमने 2 नंबर्स पास कराने हैं, तो हम 2 नंबर्स लेते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोट f1 एंड फ्लोट f2। ठीक है, अब यहीं पे हम डिफाइन कर रहे हैं अपने फंक्शन को। अच्छा, इसमें क्या है, अगर f1 इज़ ग्रेटर देन f2 तो हमने सी आउट करा देना है f1 is greater than f2।
और एल्स में हमने प्रिंट करा देना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एल्स में आपने प्रिंट कराना है F2 इज़ ग्रेटर देन F1। ओके, सो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होगी। है डिक्लेरेशन नहीं कराई क्योंकि हमने डेफिनेशन जो है वो मेन से पहले दे दी है, ठीक है। अच्छा, मेन में आए। मेन में आपने 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं। पहले हम 2 फ्लोट वैल्यूज़ इनपुट करानी है। पहले हम 2 फ्लोट वेरिएबल्स ले लेते हैं, num1 एंड num2। enter 2 float values और आप सीन करा लें num1 एंड num2। अब आपने फंक्शन कॉल करना है मैक्सिमम और इसमें ये दोनों नंबर्स आपने पास करा देने एंड num2। यहाँ पे सी num2 मैक्सिमम num1 एंड num2। अच्छा, ओके, हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। 2 फ्लोट्स वैल्यूज़, एक मैं 4.5 ले लेती हूँ, एक मैं 1.6 ले लेती हूँ। सो 4.5 इज़ ग्रेटर देन 1.6। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप मेन में आ जाओ। एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। आपने 2 फ्लोट नंबर्स लिए, num1 एंड num2, और इन दोनों में आपने यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करा ली हैं। अब आपने मैक्सिमम का फंक्शन कॉल किया है और ऊपर आप मैक्सिमम के फंक्शन में देखें आपने 2 फ्लोट पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए। सो हमें 2 फ्लोट की वैल्यूज़ इसमें पास करानी है, जो कि हमने पहली फ्लोट की वैल्यू num1 में ली है, दूसरी num2 में ली है, और यहाँ पे हमने इसी ऑर्डर में num1 और num2 को मैक्सिमम फंक्शन में पास करा दिए। अब ये जो num1 है ये जाके स्टोर होगा num1 की वैल्यू F1 में, और ये जो num2 है इसकी वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी F2 में, ठीक है। तो वो जो मैंने 4.5 था वो F1 में सेव हो गया और 1.2 F2 में सेव हो गया। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई है कि अगर F1 की वैल्यू F2 से ग्रेटर है तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2 प्रिंट कर दे, और अगर F2 की जो है वो वैल्यू ग्रेटर है तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1 प्रिंट कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपने पैरामीटर्स यहाँ पे पास कराए हैं वो इन वाली वैल्यूज़ में जाके सेव हो गए। अच्छा, ये जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसको आप कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इस फंक्शन कॉलिंग को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यूज पास करा रहे हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे आप कांस्टेंट नंबर्स भी इवन पास करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़र से वैल्यू नहीं लेते, आप यहाँ पे खुद ही से कोई कांस्टेंट नंबर्स भी पास करा सकते हैं, 4.5 एंड 1.2। अब ये वाले जो 2 नंबर्स हैं ये यहाँ पे जाके स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, F1 और F2 में। F1 में 4.5 आ जाएगा, F2 में हमारे पास 1.2 आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें 4.5 इज़ ग्रेटर देन 1.2। सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, आप फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यूज़ पास करा रहे हैं। एक और कॉलिंग का वे जिसको आप कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हम कॉल बाय वैल्यू ही से प्रोग्राम्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर n and a character from the user. The program should print the character nth number of times using function. अच्छा, इसमें अब आप यूज़र से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं और एक कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं और उसे फंक्शन में पास करा रहे हैं, और फंक्शन क्या कर रहा है, उस कैरेक्टर को उतने नंबर्स ऑफ टाइम प्रिंट करा रहा है जो कि आपने n में एंटर किए। इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं सारी डेफिनेशंस जो है वो मेन से पहले ही लिखूंगी क्योंकि इससे ज़ाहिर है हमें डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है और इस फंक्शन का नाम हम शो रख देते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर्स इनपुट करा रहे हैं, हमने एक नंबर लेना है और एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है।
तो एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू है जिसको हम ले लेते हैं n, और एक हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू है जिसको हम ले लेते हैं a। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने उतने टाइम्स n टाइम्स उस कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो हम लूप लगा लेते हैं n तक, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और इसमें हम सी आउट करा रहे हैं उस कैरेक्टर को। ठीक है, एंडल भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब मेन में हमने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है और एक कैरेक्टर वैल्यू लेनी है। सी आउट, एंटर a number and a character। सीन आप करा रहे हैं नंबर को और फिर कैरेक्टर को, और अब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में आप ये n और a एज अ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अच्छा, इधर पे आप देखें, यहाँ पे मैंने नॉर्मली वेरिएबल्स का नेम आपको पता है यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इधर भी इंट n लिया है, यहाँ पे भी इंट n लिया है, इस कैरेक्टर का नेम भी a है और इस कैरेक्टर का नेम भी a है। मीन्स कि ये रिपीटिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन हो सकती है क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो आपने जिस फंक्शन में डिफाइन किए होते हैं वो सिर्फ वहीं पे यूज़ हो सकते हैं, आउटसाइड फंक्शन उनको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है, अब ये जो मैंने इन n और a यहाँ पे लिया है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, इस फंक्शन के बाहर इन फंक्शंस को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। इसी तरह ये वाले जो n और a वेरिएबल्स हैं, ये मैंने मेन के अंदर लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे सिर्फ मेन के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। इनको वेरिएबल्स को आप कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। एक आपके पास वेरिएबल्स होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जो कि आप जो है वो किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर, मेन से भी बाहर डिक्लेयर कराते हैं। उनका आप यूनिक नेम रखते हैं और वो आप किसी भी फंक्शन में वो वाला वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर नंबर एंड कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ और मैं स्टेरिक प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो ये देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरा स्टेरिक प्रिंट हो गया। अब इसमें देखें मैंने एक नंबर इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर लिया है और एक कैरेक्टर लिया है एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे मैंने इनपुट करा के n और a में ये दोनों शो फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कराती हैं। ठीक है, सो जितने मर्जी आप पैरामीटर्स लें, यहाँ पे आपने आगे कॉमा लगा के उनकी डाटा टाइप और नेम लिखते जाना है, और इसी तरह आपने नीचे भी कॉमा लगा के उनकी वैल्यूज़ को पास करते जाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a program that it inputs a number from the user and return its cube using function। अच्छा, इसमें अब रिटर्न है, इट मीन्स कि हमने कोई वैल्यू रिटर्न करानी है। वैल्यू क्या रिटर्न करानी है? उस नंबर का क्यूब। ठीक है, अगर हम एक इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो उसका क्यूब भी हमारे पास इंटीजर ही होगा। ओके, सो इसको प्रोग्राम को करते हैं। अब जब मैं फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगी तो मुझे पता है कि फंक्शन ने कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉइड नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ पे इंट लिखूँगी। आगे फंक्शन का नेम हम रख देते हैं क्यूब। अब पैरामीटर में क्या हमने एक पैरामीटर भी पास कराना है n। ठीक है, और इसमें आप रिटर्न क्या करा रहे हैं? रिटर्न आप, बल्कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a। ठीक है, और a में आप क्या करा रहे हैं? a में आप n का क्यूब सेव करा रहे हैं, मीन्स n। ठीक है, n को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के a में सेव करा दिया। सो a में अब हमारे पास n का क्यूब सेव हो गया, और हम रिटर्न के कीवर्ड के साथ लिखेंगे a। अच्छा, और मेन में आप क्या कर रहे हैं? मेन में आप यूज़र से एक नंबर ले रहे हैं
और आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब आपने इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन ये क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न भी करा रहा है तो हम एक और ऊपर नंबर ले लेते हैं x। अब हम x में वो फंक्शन कॉल कराएंगे क्यूब, और इसमें हम पास करा रहे हैं n। नेक्स्ट सी आउट, क्यूब इज x and n। ओके, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 2 एंटर कर रही हूँ, क्यूब इज 8, वो मुझे 2 का क्यूब फाइंड आउट करके दे रहा है। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, अब इनिशियली आपने फंक्शन को डिफाइन किया जिसमें आपको पता है उसकी डाटा जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, उसने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करनी है और उसने एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर भी लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल a लिया आपने, a में आपने n का क्यूब फाइंड आउट किया है और आप a की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब मेन में आए, मेन में आप क्या कर रहे हैं, आपने एक यूजर से नंबर एंटर कराया है n। अब आपने इस n का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो आप फंक्शन कॉल करेंगे क्यूब और उसमें आप ये वाला नंबर पास करा देंगे जिसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना है। अब उस फंक्शन में देखें, उस फंक्शन से आप एक वैल्यू रिटर्न भी करा रहे हैं जो कि n का क्यूब है। सो वो वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो आपको कहीं पे सेव भी करानी है, ठीक है, या सेव करानी है या प्रिंट करानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे एक आपने वेरिएबल ले लिया x और वो वैल्यू जो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि क्यूब वैल्यू है वो आपने x में स्टोर करा दी है, ठीक है। तो वो वैल्यू रिटर्न होके x में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे आप उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू जो है वो क्यूब की प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड फाइंड ग्रेड यूजिंग फंक्शन। अच्छा, अब इसमें आपने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराने हैं और ग्रेड फाइंड आउट करना है। वैसे आप इस फंक्शन में चाहें तो फंक्शन के अंदर ही ग्रेड प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो ग्रेड रिटर्न करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से ग्रेड रिटर्न करा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। अब अगर हम ग्रेड रिटर्न कराएंगे तो जाहिर है हमने कोई कैरेक्टर रिटर्न कराना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में लिखेंगे 4। आगे हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं ग्रेड, और इसमें आपने क्योंकि मार्क्स इनपुट कराने हैं तो आप यहाँ पे एक इंटीजर मार्क्स लिख देंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, आप एक कैरेक्टर ले रहे हैं c, ठीक है। अब आप कंडीशन लगा रहे हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो आपके कैरेक्टर में सेव हो जाए A ग्रेड। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो आपके कैरेक्टर में सेव हो जाए B ग्रेड। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो आपके कैरेक्टर में सेव हो जाए ग्रेड C। एल्स आपके ग्रेड में सेव हो जाए F। अच्छा, ओके, सो ये आपने सारी कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं। अब आपने यहाँ पे कोई कैरेक्टर रिटर्न कराना है, ठीक है। तो एंड में आप लिखेंगे रिटर्न C, क्योंकि हम ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो C वेरिएबल में सेव करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो है वो C को रिटर्न करा दिया। अच्छा, अब मेन में आपने यूजर से मार्क्स लेने हैं। एंटर योर मार्क्स, सी इन करा लें मार्क्स। अच्छा, अब क्योंकि हम कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं ch। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नेम है हमारे पास ग्रेड, और इसमें हम मार्क्स एज अ पैरामीटर पास करा रहे हैं। नेक्स्ट आप सी आउट करा दें,
योर ग्रेड इज, जो हमारे पास अब CH में वैल्यू है हम वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 65, योर ग्रेड इज C, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर 65 से मार्क्स ग्रेटर होंगे तो हमारे पास ग्रेड होगा C। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपने मार्क्स एंटर कराए हैं, ठीक है, यूज़र से, और आपने फंक्शन कॉल किया है ग्रेड का और उसमें आपने मार्क्स जो हैं वो पास करा दिए हैं। अब ये वाले मार्क्स जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वो इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एक C का कैरेक्टर लिया है और आपने कंडीशंस लगाई हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो उसमें A सेव हो जाए, ग्रेटर देन 70 हैं तो B स्टोर हो जाए, अगर 60 से ग्रेटर हैं तो C स्टोर हो जाए, और एल्स अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो F। और एंड में आप ये वाला जो कैरेक्टर है जो C में स्टोर हुआ होगा उसको आप रिटर्न करा रहे हैं। वो रिटर्न करा के कहाँ पे आ रहा है, वो रिटर्न करा के CH में आके स्टोर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये वाला फंक्शन जो है जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आके इस कैरेक्टर में सेव हो जाएगी और फिर आपने उसको प्रिंट करा दी है, ठीक है। अगेन इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। एंटर मार्क्स, और अगर मैं मार्क्स अब 82 एंटर कर रही हूँ तो योर ग्रेड इज A। इसके सेशन में आपने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, आप फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, सिंटैक्स आपने देखा, फिर आपने देखा फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, फिर आपने देखा फंक्शंस में आपने पैरामीटर्स पास कराने हो या वैल्यूज़ रिटर्न करानी हो तो वो आप कैसे कराते हैं, फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू हम कैसे करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।